मेरे साथ हैं योगेंद्र सिंह तंवर, जो कि चुन्नीलाल गरासिया के एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट हैं। और इन्होंने आज सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है, एक विपत्ति दर्ज कराई है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा विषय और किस बात की आपत्ति दर्ज कराई है। सब क्या विषय है और क्या आपत्ति दर्ज कराई? देखिए, सोनिया जी ने जो नामांकन के साथ शपथ पत्र दिया, उस शपथ पत्र का कानूनी महत्व ये है कि उनकी प्रॉपर्टी, उनके खिलाफ मुकदमे क्या हैं, ये कानूनी व्यवस्था थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया। उन्होंने इटली की प्रॉपर्टी मात्र ये लिखा कि इटली में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। मेरा ये कहना है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहाँ है, कितनी है, किस साइज़ की है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मेंशन उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिख के और खाना पूर्ति की। और जब आज उनका जवाब आया है तो उन्होंने इटली के अंदर 2-3 शहरों में बताया है कि ये प्रॉपर्टी 2-3 शहरों में है। आज भी ये उन्होंने बताया है कि वो किस गली में है, किस मोहल्ले में है, उसका मकान नंबर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो मेरा कहना है कि अभी भी आधा अधूरा है और जजमेंट आने पर हम विचार करेंगे। आप तो संविधान के ज्ञाता हैं, क्या क्या संविधान कहता है इस ऐसी परिस्थिति के अंदर कि क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए और अगर नहीं दी गई तो संविधान के अनुसार क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये जो जानकारियां हैं, यदि जब चुनाव अधिकारी मांगते हैं तो उसमें यदि इनकम्प्लीट होती है और सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इनका नामांकन भी खारिज हो सकता है। परंतु अभी उन्होंने जिस स्तर पर जवाब दिया है उसको प्राइमरी मान के उन्होंने संतुष्ट अपने को किया और नामांकन स्वीकार कर लिया। परंतु नामांकन स्वीकार करने के बावजूद मेरा कहना है कि यदि कोई झूठा एफिडेविट देवे, कंसीलमेंट करे, तो ये 193 में अपराध है। शपथ पत्र का जो है फॉल्स एफिडेविट देने का अपराध है। इसके अलावा हम पूरी जानकारी यदि मिलेगी वास्तव में कंसीलमेंट प्रॉपर्टी का है और वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनकम टैक्स से भी छुपाई जा रही है या उसकी बहुत अधिक वैल्यू है, तो इस तरह का कुछ जानकारी आएगी तो उसके ऊपर विचार करेंगे। अब आपकी आपत्ति जो आपने दी थी उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस है कि आज उन्होंने स्वीकार नहीं की है और उसको नामांकन से उन्होंने स्वीकार कर लिया। नामांकन स्वीकार कर लिया, आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की गई। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम आपत्ति के ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दिया है उस जजमेंट की हम पूरी टीम बैठ के उस विचार करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में आगे आपकी कोर्ट वोट में जाने का विचार? जी बिल्कुल, अब यदि ऐसा डिसाइड होगा तो हम करेंगे। आपत्ति दर्ज करा दी गई है। हालांकि विधानसभा के द्वारा आपत्ति को खारिज कर दिया गया है और सोनिया गांधी का जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पर अब पूरी टीम बैठेगी, जैसा कि तंवर साहब ने बताया, पूरी टीम बैठेगी, चर्चा करेगी और इसके ऊपर एक निष्कर्ष पे आया जाएगा कि आगे क्या करना है। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।